गाइस, वेलकम टू दी कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का टॉपिक। किसका देखेंगे? हम एनसीईआरटी में मैट्रिसेस है जिसका एक्सरसाइज है 3.1 से। कहाँ देखेंगे हम लोग? 3.1। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ ए इज इक्वल्स टू दिस वन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दिया हुआ है तो क्वेश्चन कहता है इसका ऑर्डर क्या होगा। क्या है पहला नंबर क्वेश्चन? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर लिखने के लिए क्या बोले थे, क्या समझाए थे? ये आप पहले ऐसे से एरो खींचो तो ये हो गया R1, ये हो गया कितना R2, ये कितना हो गया R3, मतलब कितना रो? 3 रो। चलिए कॉलम के बारे में इधर से खींच सकते हैं C1, ये हो गया C2, ये हो गया कौन सा C3, इधर कौन सा हो गया C4। इसका मतलब कितना रो कितना है? 3। कॉलम कितना है? 3। सॉरी, कॉलम 1 2 3 4 है। तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा? 3 into 4। यही इसका आंसर हो जाएगा। कहता है नंबर ऑफ द एलिमेंट, इसमें टोटल एलिमेंट क्या है? तो पहला नंबर ये सबको काउंट कर लो, या नहीं तो कितना ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर कितना होगा? 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है राइट द एलिमेंट ऑफ A13। क्या है क्वेश्चन? A13। तो A13 कहने का मतलब क्या हो गया? A13 मतलब कौन सा? A13। ध्यान से देखो, 1 मतलब फर्स्ट रो, थर्ड मतलब 3, मतलब क्या? A1 मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कौन सा? फर्स्ट रो यही है, थर्ड एलिमेंट 19 हो गया। चलिए अब A21। तो A21 कितना हो जाएगा? मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट 35। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलिए A33 है, मतलब थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट कितना हो गया इधर? -5। A24 कितना हो गया? A24 सेकेंड रो का 4 एलिमेंट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, 12 हो गया। A23 सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट कितना हो गया? 5/2। ये कितना हो जाएगा? 5/2। यही सब हो गया। समझ में आ रहा है? चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैव 24 एलिमेंट्स। एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है, तो उसमें कहता है व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। इसके ऑर्डर्स कितने होंगे पॉसिबल? तो देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 24 एलिमेंट्स लिखा हुआ है ना, 24 एलिमेंट है, इसको फैक्टर तोड़ो। तो इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहला बात कि सर 24 into 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी को आप 1 into तो 24 भी लिख सकते हैं ना। ठीक है। चलो और क्या हो सकता है? बढ़ो 2 से, 2 into 12 और कौन सा? 12 into 2 हो गया। उसका 6 into 4 लिख सकते हैं, यस सर। और 4 into 6 और कुछ हो सकता है? और कुछ से कटेगा? कटेगा 3 से, तो 3 into 8, उसका कौन सा? 8 into 3। ये सब इसका पॉसिबल ऑर्डर हो गया। ठीक है। अब आइए आगे कहता है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। मतलब अगर मान लीजिए 13 एलिमेंट्स हो जाएंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा? तो भाई 13 को क्या फैक्टर तोड़ सकते हो? इधर 13 है तो 13 का फैक्टर कौन सा? 1 into 13, या नहीं तो कौन सा? 13 into 1। यही हो सकता है। यही हमारा आंसर होगा, ये सब हमारा आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन थर्ड नंबर में, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट। एक मैट्रिक्स है जिसमें कितने? 18 एलिमेंट्स है। तो 18 एलिमेंट्स है तो 18 एलिमेंट्स तो लिखो यहाँ क्या कहता है? पॉसिबल ऑर्डर। तो फिर क्या देखो, तो इसका फैक्टर तोड़ो। इसका फैक्टर क्या होगा? 1 into 18, उसके बाद 18 into 1, उसके बाद 2 से कटेगा ये, तो 2 into 9, उसके बाद कौन सा? 9 into 2, उसके बाद कौन सा? 3 से, तो 3 into 6, उसके बाद कौन सा? 6 into 3। और कुछ होगा? नहीं। उसके बाद आगे पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है? इफ इट हैज 13 एलिमेंट। इसमें कितने एलिमेंट्स है? 13 एलिमेंट्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो 13 एलिमेंट्स वाला भी बताएं हम, कितना होगा इसमें? देखो देखो 13 एलिमेंट्स नहीं, सॉरी सेकेंड वाला क्वेश्चन 5 है, इसको सही कर लो। यहाँ पर है 5 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है? 5 है। तो 5 एलिमेंट्स होंगे तो इसका क्या ऑर्डर? 1 into 5, और इसका क्या हो जाएगा? 5 into 1, क्योंकि 5 का फैक्टर यही दोनों होता है और कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? 4 नंबर क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 2x2 इफ A is equals to Aij whose elements are given। पहले क्वेश्चन समझो, हमको क्या करना है? 2x2 का मैट्रिक्स बनाना है, मतलब 2 रो और 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है। Aij बताए थे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसका? मैट्रिक्स का। आई का वैल्यू और जे का वैल्यू पुट करेंगे, रो और कॉलम बनते जाएगा। सिखाए थे। तो आपको करना है क्या? इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला हम बता दें, दूसरा तीसरा आपको खुद से करना है। तो पहला नंबर में देखो क्वेश्चन में करना है क्या? 2x2। तो लेट A is equals to आपको क्या करना है?
बड़ा सिंपल है, इधर हो जाएगा A11, इधर हो जाएगा A12। देखो एक रो का तैयार हो गया। अब A21, इधर हो गया A22, तो 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम्स हो गए। चलिए अब आपको वैल्यू क्या है, A11, A12, A21, A22 का वैल्यू तो कहां से तैयार करेंगे बोलो? अरे बोलिए, पहला नंबर में, फर्स्ट नंबर में ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बट्टा में 2। तो हमको क्या कहते हैं, A11 मतलब क्या हो, आई की जगह भी 1 और जे की जगह 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 4 अपॉन 2 कितना हो गया 2। ठीक है, चलिए अब A12 मतलब आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह 2 रखेंगे, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो 9 अपॉन 2। चलिए ए आप क्या चाहिए, 2 1 चाहिए, A21, तो आई की जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, जे की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे बट्टा में 2, ये भी कितना हो जाएगा 9 अपॉन 2। आइए A22 मतलब आई और जे दोनों की जगह पर 2 रखिए, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 अपॉन 2, कैंसिल आउट 8। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब सबका वैल्यू फाइंड आउट हो गया है, सबका वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो A11 कितना हो गया, A11 कितना निकला हमारा 2 निकला, तो अब यहाँ पर से A इक्वल टू क्या, इधर से 2 रख दीजिए। A12 कितना निकला 9/2, 9/2। A21 कितना निकला, ये भी 9/2। A22 कितना निकला 8 निकला, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत? चलो बच गया कौन सा हुआ, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, ये सब अपने से बन जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन। इसमें भी 5 नंबर क्वेश्चन में भी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला हम बता देते हैं, दूसरा आपको खुद से करना है। अब देखो जहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इसे 2 into 2 था, मतलब सेम, मतलब ऑर्डर और रो क्या था बराबर, ऑर्डर उसका क्या था कॉलम और रो क्या था उसका बराबर था, उसमें दिक्कत नहीं होता। लेकिन ये भी देखो एक 3 और एक 4 आ गया, इसमें पहले आपको मानने में दिक्कत होगा। करना क्या है आपको, कुछ नहीं, लेट ए इक्वल टू मैट्रिक्स का बनाइए। ऐसे क्या चाहिए, 3 रो चाहिए, 3 रो चाहिए, तो आप यहाँ R1, यहाँ R2 और यहाँ क्या कर दीजिए R3। कॉलम कितना चाहिए 4, तो यहाँ लिखिए C1, यहाँ लिखिए C2, यहाँ लिखिए C3, यहाँ लिखिए C4, अपने बन जाएगा। देखो इस C1 के सामने में A11, यहाँ पर A12, यहाँ पर A13 और यहाँ पर A14। ठीक है, चलिए अब इसके सामने में A21, अब यहाँ A22, A23, A24 हो गया। नीचे में थर्ड A31, A32, A33, A34। समझ में आया कैसे मानते हैं हम इसको? चलो अब वैल्यू क्या करना है आपको, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है ए आई जे इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे। मॉड का मतलब क्या है, यहाँ देखो आई का फिर A11, A12, A3 के वैल्यू निकालो। कैसे होगा, देखो A11 मतलब 1/2, यहाँ 3 इंटू कितना हुआ 1, अब प्लस कौन सा 1, मतलब आई के जगह 1 जी के जगह 1, इधर से कितना होगा देखो तो 1/2, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस कितना 1, तो -2, इधर हो गया मॉड के अंदर -2, तो 1/2 मॉड के अंदर में माइनस है तो प्लस, ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए अब A12 निकालना है, तो 1/2, 3 इंटू कितना हुआ 1 और जी के जगह पर 2, इधर कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर -3, इधर +2 कितना हो गया -1, मॉड हटाएंगे तो 1/2 इंटू 1, इधर कितना हो जाएगा 1/2। चलिए अब क्या निकालना है हमको, A13 1/2, क्या करेंगे हम, आई की जगह तो 1 नहीं देंगे तो 1, और जे की जगह पर कितना देंगे हम 3, इधर देखो तो 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा -3 अब +3, तो ये तो 0 इंटू समथिंग कितना पूरा 0। अब आइए ए कितना 1/4 निकालना है, तो 1/2 -3 इंटू 1 +4, समझ में आ रहा है। आई की जगह 1 है, जे की जगह पर 4 दिए, इधर कितना हो जाएगा 1/2,
यहाँ हो जाएगा -3 या +4, ये कितना हो गया 1, तो 1/2 इंटू 1 कितना 1/2। चलो अब क्या निकालना है हमको, A21, तो A21 मतलब कौन सा 1/2 -3 है। इधर कितना हो जाएगा, I की जगह पर कितना लिखेंगे 2, और J की जगह पर कितना J है यहाँ, तो J की जगह कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ हो गया -6 + 1, तो -6 + 1 कितना होगा -5, -5 मोड़ हटाएंगे तो +5, तो 5/8 कितना हो जाएगा 2। समझ में आ रहा है। चलो A22 1/2, तो I की जगह पर कितना होगा 2, और J की जगह भी 2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा -6 अब +2, यहाँ पर कितना हो जाएगा वो 1/2 इंटू -4 मोड के अंदर है, बाहर निकलेंगे कितना होगा +4, ये 2 हो गया। आइए A23, तो A23 इसका मतलब I की जगह पर 2 और J की जगह पर 3, तो -3 इंटू 2 अब +3, यहाँ कितना हो जाएगा -6 अब +3, इधर कितना -3 घटे बचेगा मोड के अंदर में, तो +3, यहाँ कितना हो जाएगा 3/2। समझ में आ रहा है। चलो A24 निकालेंगे, कहाँ गए A24, ये A24 मतलब कौन सा 1/2, इधर कितना -3 इंटू 2 + 4 1/2, यहाँ कितना हो जाएगा -6 अब +4, इधर कितना 1/2, इधर कितना हो जाएगा -2, मोड़ हटाएंगे तो +2, कट गया कितना बचा 1, मतलब आपके पास A24 तक निकल गया। अब क्या निकलना A31 मतलब I की जगह पर कितना देंगे 3 देंगे और J की जगह पर 1, तो इधर निकालो A31, तो 1/2 -3, उसके बाद 3 अब +1 1/2, इधर कितना हो जाएगा -9 अब +1, यहाँ कितना -8 मोड़ हटाएंगे तो +8, तो 1/2 इंटू कितना 8, इधर से 4 बचा। आइए A32 1/2 -3 इंटू कितना 3 की जगह I की जगह पर कितना देंगे 3 और J की जगह पर 2, यहाँ हो गया 1/2, यहाँ -9 अब +2, यहाँ कितना हो जाएगा -7, इसका मतलब +7, इधर हो जाएगा 7/2। आइए A33, तो 1/2 यहाँ -3 अब +3 बराबर 1/2 -9 अब +3, इधर कितना हो जाएगा -6, ब्रैकेट हटाएंगे तो सॉरी मोड़ हटाएंगे तो +6, ये 3 निकला। ठीक है, चलिए आते हैं हम A34 में, तो A34 कितना I की जगह पर 3 और J की जगह पर 4, यहाँ पर 3 अब +4, ये कितना हो गया 1/2 -9 +4, यहाँ कितना हो जाएगा -5, मोड़ हटाएंगे तो +5, ये हो जाएगा आपके पास 5/2। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जो सब वैल्यू है सबको इसमें पुट कर दीजिए, तो A बराबर कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से A11 का वैल्यू कितना हो गया 1। चलो अब A13, तो A12 कितना हो गया 1/2। चलो उसके बाद कौन सा A13, तो A13 कितना हो गया 0 हो गया। चलिए A14 कितना हो गया 1/2, थोड़ा सा हटा के लिखिए। चलो अब इधर वैल्यू पुट करो, कितना A21 A22 A23 सबका वैल्यू, तो इधर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5/2, उसके बाद 2, उसके बाद कितना हो गया 1, उसके बाद 4। चलो उसके बाद A3 नहीं सॉरी इधर A21 कितना हो गया 5/2, A22 कितना हो गया 2, A23 कितना हो गया 3/2, A23 यहाँ होगा 3/2, और A24 1 यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, अब आइए 4 से, तो 4 उसके बाद कौन सा आ गया 7/2, उसके बाद 3, उसके बाद कौन सा इधर 5/2, यही हमारा आंसर होगा। देखो ये 4 + 4 का है, समझ में आ गया। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन होगा तो कैसे निकालना वैल्यू निकाल लीजिएगा। सबसे पहला बात इसको कंसीडर कैसे करना है आपको समझ में आ गया। यहाँ जितना रो कहेगा उतना लाइन खींच दीजिए, जितना मतलब ये कॉलम कहेगा उतना फिर ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगले क्लास में हम 5 से ऊपर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।